मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप जुड़े हैं स्काईमेट वेदर से। आप जानते हैं कि इस समय देश के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर प्री मानसून वर्षा कुछ इस तरह से हो रही है जैसे मानसून आ गया हो। खासतौर पर पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत का जिक्र हम कर सकते हैं जहां पर तमाम राज्यों में बारिश बहुत अधिक हो रही है। इस समय अगर हम आने वाले दिनों का मौसम देखें तो आज 28 अप्रैल है और आज से लेकर 30 अप्रैल के बीच देश के इन क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश इसी तरह से जारी रहेगी। झारखंड में जो पिछले 24 घंटों के दौरान अच्छी वर्षा रिकॉर्ड की गई है उसमें अब कमी आ जाएगी। साथ ही उत्तर भारत में उत्तराखंड में बारिश जो भारी हो रही थी उसमें भी कुछ कमी आने की संभावना है। इसके अलावा उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा और राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी बारिश कम होगी, लेकिन गंगीय पश्चिम बंगाल में जैसा कि अनुमान लगाया गया था, गंगीय पश्चिम बंगाल में आज से बारिश बढ़ने की संभावना है और अगले 3 दिनों के दौरान गंगीय पश्चिम बंगाल के कई शहर ऐसे होंगे जहां पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ओडिशा के तटीय और आंतरिक इलाके, खासतौर पर जो दक्षिणी तटीय इलाके हैं, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश में, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में खासतौर पर तेज बारिश होने की संभावना है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भी अगले 24 घंटों तक तेज वर्षा हो सकती है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के शहरों में, छत्तीसगढ़ के जिलों में बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे कम होने लगेंगी। मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटों के बाद मौसम पूरी तरह से साफ हो जाएगा, लेकिन 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर आंशिक बादल छाने और हल्की वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। पूर्वी भारत के बाकी हिस्सों में अगर देखें तो बिहार और झारखंड में फिलहाल अगले 2-3 दिनों के दौरान हल्की बारिश होने की संभावना है, चाहे बिहार की बात करें या झारखंड की या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश की। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में बारिश की गतिविधियों में अब कुछ कमी आने की संभावना है। मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में पिछले 2-3 दिनों के दौरान काफी व्यापक बारिश दर्ज की गई है, अब इसमें कमी आ जाएगी। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड में पहले से ही बारिश कम हो गई थी, लेकिन इन भागों में हल्की से मध्यम बारिश पूर्वोत्तर भारत के सभी इलाकों में जारी रहने के आसार हैं। उत्तर भारत की तरफ चलें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटों तक कुछ उम्मीद कर सकते हैं बारिश की, और साथ ही तराई वाले क्षेत्रों में पंजाब और हरियाणा के उम्मीद कर सकते हैं। चंडीगढ़ में भी हल्की बारिश हो सकती है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना अगले 2-3 दिनों के दौरान बनी रहेगी। पूरी तरह से मौसम साफ इन दोनों राज्यों में नहीं होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर और हिमाचल लद्दाख में, इन दोनों संघ शासित क्षेत्रों में फिलहाल मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा, लेकिन कहीं कहीं पर हल्की और 1-2 स्थानों पर मध्यम वर्षा के आसार नजर आ रहे हैं उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों में। राजस्थान में ज्यादातर जगहों पर अगले 2-3 दिनों के दौरान हम उम्मीद कर रहे हैं कि मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन इस समय तापमान बढ़ता रहेगा। और जब आप जानते हैं कि प्री मानसून सीजन में तापमान बढ़ता है और कहीं से भी उसे मॉइस्चर मिल जाता है, यानी नमी मिल जाती है, तो अचानक थंडर क्लाउड्स डेवलप होते हैं जो गरज वाले बादल होते हैं। और जब भी गरज वाले बादल विकसित होते हैं तो अपने साथ धूल भरी आंधी ले आते हैं और थंडरस्टॉर्म की यानी गर्जना की घटनाएं होती हैं और कहीं कहीं पर हल्की वर्षा भी हो सकती है। तो इस दौरान राजस्थान में ऐसी उम्मीद हम अगले आने वाले दिनों में करते रहेंगे, क्योंकि इस तरह की गतिविधियां राजस्थान में इस समय आमतौर पर होती रहती हैं। गुजरात में सभी जगहों पर मौसम साफ और शुष्क रहेगा। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी हिस्सों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं अगले 2-3 दिनों के दौरान। कोंकण गोवा रीजन में मुंबई से लेकर दहानू, रत्नागिरी तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि हल्की वर्षा अगले 2-3 दिनों के दौरान देखने को मिलेगी, लेकिन बारिश की इंटेंसिटी जो होगी इस समय वो हल्की होगी। मुख्यतः भारी वर्षा महाराष्ट्र में फिलहाल नहीं होगी। दक्षिण भारत के बाकी हिस्सों में, आंध्र प्रदेश के अलावा अगर बाकी क्षेत्रों का जिक्र करें तो इन सभी क्षेत्रों में बारिश का दायरा जरूर बढ़ रहा है साउथ पेनिनसुलर रीजन में, लेकिन बारिश की इंटेंसिटी बहुत अधिक नहीं होगी। जिस तरह से हैवी रेन पिछले 2-3 दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में देखने को मिली थी, वैसी इंटेंसिटी नहीं होगी, लेकिन स्प्रेड इसका बढ़ रहा है, यानी और अधिक एरिया को बारिश कवर करने वाली है। फिलहाल हम उम्मीद कर रहे हैं कि केरल, दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक और तमिलनाडु के आंतरिक हिस्सों और रायलसीमा तथा तेलंगाना में हल्की से मध्यम वर्षा अगले 2-3 दिनों के दौरान देखने को मिलेगी। इसलिए जो साउथ इंडिया में प्री मानसून सीजन में बारिश में कमी थी उसमें अब सुधार देखने को मिल सकता है। तो कुछ इस तरह से रहेगा देश भर में मौसम का हाल। आप जुड़े रहिए स्काईमेट वेदर के साथ। धन्यवाद। प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल।